सिविल वार। लिखिए जल्दी जल्दी, अभी कुछ लिखना है इसमें। क्या है? ठीक है। कितने दिन बचिएगा आपने जी? हाँ। चलो चलो, लिखो लिखो लिखो। लिख लिया आप लोग? सुनिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कौन लिखे हैं जी? वाल्ट विथमैन। वाल्ट विथमैन का जन्म 1819 ईस्वी अमेरिका में हुआ, इसीलिए इसको अमेरिकन पोएट कहते हैं ना जी। जैसे स्वीटेस्ट लव आई नोट को कौन लिखे हैं जी? जॉन डॉन। तो ये कौन सा पोएट करते हैं जी? ब्रिटिश पोएट यानी इंग्लिश पोएट ना जी। इनका जन्म अमेरिका में हुआ, इसीलिए अमेरिकन पोएट। इनका मृत्यु 1892 में। जन्म मृत्यु कहीं भी नहीं पूछता है सवाल में, लेकिन आप लोग को याद कर लीजिएगा तो अच्छा बात है। ही नॉन एज द पीपुल पोएट, इन्हें जाना जाता है कवि, कैसा जी? जनता का कवि, चाहे लोगों का कवि। सुनिए, कब जाना जाता है जी? हम पहले ही बताएं आप लोगों को कि जब अमेरिका में ये लिख रहे थे कविता, तो अमेरिका के लोगों ने इनको सुनते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसी कविता लिखते थे जिसमें रिदमे नहीं था, लय नहीं था। अरे हाला मत कीजिए, हमारी बातों को सुनिए, नहीं तो मारबो करेंगे, बहुत हम आदमी हैं। ही रोट इंडिविजिट, इसको पढ़ ही दीजिएगा आप लोग। इसका हिंदी लिख लीजिएगा नीचे। व्यक्ति चित्रण वादी, यानी ये अपने ही विषय में कविता लिखते थे। अपना ही व्यक्ति व्यक्ति चित्रणवादी, ये अपने ही व्यक्ति में भी चित्रण लिखते थे, पोइट्री लिखते थे ये। यानी सभी कविताओं में जब सुनिएगा ना इनका, तो अपने बारे में लिखे हैं, दुनिया के बारे में कुछ बोले ही नहीं है। आगे सुनिएगा। ही बिगेन एज कारपेंटर। कारपेंटर में इसका होता है जी बढ़ई। बढ़ई, कारपेंटर मतलब बढ़ई। इन्होंने बढ़ई का काम भी किया है। शर्मा जी के देखे हैं, वही बढ़ई कहता है। बिफोर हीज 12th बर्थडे, यानी 12 साल की उम्र में भी इन्होंने बढ़ई का काम किया है। कितने साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में। आगे, ही वाज ए वॉलेंटियर नर्स, इन्होंने स्वसेवक, वॉलेंटियर मतलब होता है स्वसेवक, और नर्स का काम किया है। नर्स नहीं देखले बड़ा? हॉस्पिटल में बड़ बड़ गई बड़ा, तो वो जी के नर्स सोल्यूशन, ठीक बा। तो ये सुना, ड्यूरिंग द सिविल वार, सिविल मतलब भइल गृह, एक प्रकार से गृह युद्ध कहो। सिविल वार मतलब गृह युद्ध। गृह युद्ध जब चलत रहे अमेरिका में, तो उस समय ही नर्स के काम कैले रहन के हो WH कहते हैं, वाल्ट विथमैन। आगे हमने के लिखे क्या में और लिख लिया आगे।
लिखिएगा ही रोट वो लिखते थे। गजबे है। माइक बंद है। बंद। बंद है। लिख लिया आप लोग? सुनिए, इनकी कविताओं में फ्री रिदम्स पोयम, इनकी कविताओं में कोई लय नहीं होता था। कहाँ की बात कहाँ ये लिखते हैं, सुनिएगा, आप पढ़िएगा तब सुनाएंगे उसमें। आगे हीज रिपोर्टेड वर्क, इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे लिप्स ऑफ ग्रास ये इनकी रचना है, ड्रन ट्रम्प ये इनकी रचना है, ट्रम्प टाइप्स इनकी रचना है। आप लोग ये दोनों याद कर लीजिएगा। बाकी आपको याद जो करना है, सबसे पहले ये याद कर लेना है और ये याद कर लेना है। हाईलाइट कीजिए इसको। और क्या याद करना है, ये इसको याद कर लेना है यहाँ से। बाकी ये अमेरिकन पोएट आपको याद करना ही है, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिख लिए? वही लिखा है कि यहाँ पे उनका ही है रचना। देखिए जैसे मैं मार्कर यहाँ पे लिप्स ग्रास और ये ट्रम्प टैप्स, ये याद कर लेना है आपको। देखिए यहाँ से पढ़ना है आप लोगों को।
जो जो किताब बुक लाए हैं आप लोग किताब निकाल लीजिएगा, ठीक है ना जी। सुनिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे हैं तो आप लोग बताइएगा। वाल्ट विथमैन। बाहर चल जाओ, बात करना है तो। चलिए पढ़ते हैं हम, सुनिएगा। लिखे हैं, आई सेलिब्रेट, आई सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स होता है उत्सव मनाना, सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना। माई सेल्फ, मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ। इसका हिंदी होगा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ। क्या कर रहे हैं जी, स्वयं उत्सव मना रहे हैं। एंड मतलब और, सिंग माई सेल्फ, और मैं स्वयं गाता हूँ ना जी। मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ और मैं स्वयं गाता हूँ। आगे, एंड मिस होता है और। वाट आई अजूम, अजूम मतलब होता है आशा करना, चाहे उम्मीद करना, आशा करना, चाहे उम्मीद करना आप कह सकते हैं ना जी। एंड माने और, व्हाट माने जो। सुनिए, व्हाट माने क्या कब होता है, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तब हम लिखवाए होंगे व्हाट माने जो, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी अर्थ कैसे शुरू होता है जी, ज से। तो कह रहे हैं कि व्हाट, व्हाट माने जो, आई मतलब मैं, एजूम मतलब आशा करना, जो मैं आशा करता हूँ, जो मैं उम्मीद करता हूँ। यू शैल एजूम, आप भी वैसा करते होंगे। ये भविष्य की घटना है, शैल मतलब होता है फ्यूचर की घटना। तो कह रहे हैं कि मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ और मैं स्वयं गाता भी हूँ। व्हाट व्हाट आई एजूम, जो मैं आशा करता हूँ, जो मैं उम्मीद करता हूँ, आप भी वैसा करते होंगे। ये कौन कह रहे हैं जी, वाल्ट विथमैन। आगे, फोर मतलब क्योंकि, क्योंकि एवरी एटम बिलोंग्स, प्रत्येक कणु, एटम मतलब होता है जी कणु कहिए चाहे अणु कहिए ना जी। प्रत्येक कण, कण कहिएगा ना अच्छा रहेगा। प्रत्येक कण, बिलोंगिंग, बिलोंगिंग मतलब होता है मौजूद होना, बिलोंगिंग मतलब मौजूद होना, टू मी, क्योंकि प्रत्येक कण मुझ में मौजूद है। एज माने वैसा ही, बिलोंग्स टू यू वैसा ही आप में मौजूद है। अच्छा एक बात बताओ, वाल्ट मितमन एक आदमी है और हम लोग भी क्या हैं जी, आदमी है। तो एक कहा गया कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, नाम सुने हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा जी, पांच तत्व से अधम शरीरा। यानी इसका कहना हुआ कि पांच को तत्वों से सभी प्राणियों का शरीर बना है। तो वाल्ट वितमन के भी शरीर में ये पांचों चीज है कि नहीं है जी, है कि नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि प्रत्येक कण जिस मेरे में है वह भी आप में ही है। इसीलिए जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं आशा कर रहा हूं, आप भी वैसा आशा करते होंगे। स्पष्ट है तीन लाइन से। हिंदी फिर से हम बता देते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं गाना गाता हूँ। एंड और, व्हाट आई अज्यूम, जो मैं आशा करता हूँ, आप भी आप भी आशा करते होंगे। और क्योंकि एवरी एटम, प्रत्येक कण, चाहे प्रत्येक कण अणु कहिए, बिलोंग्स टू मी, प्रत्येक कण मुझ में मौजूद है। एज गुड, सबसे अच्छा, चाहे एज गुड यहाँ पे एक कंपेरेटिव दिखा रहा है। बिलोंग्स टू यू, यानी जितना मुझ में मौजूद है अभी भी उतना कण का है जी मौजूद है। यहाँ से बात क्लियर हुआ आप लोगों को। आगे आगे कहता है कि आई लो
आई लोफ, लोफ मतलब कोई बताएगा? मैंने आप लोग को दे दिया है, हम पीडीएफ अपलोड है लेकिन याद कर नहीं रहे हैं। लोफ मतलब होता है घूमना। लोफ मतलब सुने, इसी लोफ से आप लोग का एक शब्द मिलेगा जो आदमी भोजपुरी में बोलेगा, लोफ से बनता है लोफर। ना हो भोजपुरी में एने ओने बोलिएगा तो ये लोफर है ना, हो यानी घूमने वाला व्यक्ति है ना जी। आई लोफ यानी घूमना, इधर उधर घूमना। एंड मतलब और। इनवाइटेड, इनवाइट मतलब होता है आमंत्रण करना ना जी। माई सॉल, सुनिए हिंदी इसका, मैं इधर उधर घूमता हूँ और मैं अपने आत्मा को निमंत्रण करता हूँ। कभी कह रहे हैं देखिए, इनमें कोई लय नहीं है ना जी, बिना लय के लिखे हैं, कोई लय, फ्री लय है एकदम। फिर भी सुन रहे हैं, जेरे मन तेने बोल रहे हैं कि आई लोफ मैं घूमता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल मैं अपने आत्मा को क्या करता हूँ जी, निमंत्रण करता हूँ। आई लीन मैं झुकता हूँ, लीन मतलब क्या है जी, झुकना। आई लीन एंड लोफ मैं झुकता हूँ और घूमता हूँ। एट माई एज अपने आराम के अनुसार, अपने आराम के अनुसार। ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्व मतलब बताइएगा कोई? ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करना, क्या करना, निरीक्षण करना। ए स्पीयर मतलब होता है कांटा, ऑफ माने काटे की, समर माने गर्मी, या ग्रास मतलब घास। गर्मी के दिनों का घास को मैं, उस नुकीलेपन को निरीक्षण करता हूँ। बताइए कवि के पास इतना समय है कि जो गर्मी के घास है उसके नुकीलेपन को ये निरीक्षण करते हैं ताकि मैं उस पर चलूं। नहीं, इतना पास इनके पास समय है। आप लोग के पास समय है जी इतना? नहीं है। कोई कहता है कि चलने गए कि चला लो भैंसिया के, भगवो कि ना भगलो, हम चलाई, हमने चलाई ना जी। आगे सुनिएगा, कह रहे हैं यहां से कि मैं झुकता हूँ, घूमता हूँ अपने आराम के अनुसार। ऑब्जर्व करता हूँ, निरीक्षण करता हूँ किसका जी, गर्मी के दिनों में जो घास होता है उसके नुकीलेपन का मैं निरीक्षण करता हूँ। कह रहे हैं कि माई टंग, टंग मतलब बताइएगा, जीभ, मेरा जीवा। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड मेरे खून के प्रत्येक कण। फॉर्म फ्रॉन्ड बने हुए हैं, किससे बने हैं जी, दिस सोल एंड दिस एयर, यानी मेरे शरीर के प्रत्येक कण इस मिट्टी से और इस हवा से। आज भी कहता है ना जी कि हमार प्रत्येक शरीर कण यही मिट्टी से बनल बा, एकदम यही हवा से बनल बा ना जी। आगे, बर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब कोई बताएगा? माता पिता, माता पिता का जन्म यहाँ हुआ, मतलब करें कभी कि मेरे माता पिता का जन्म यहाँ हुआ। और आगे, बर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, यानी मेरे माता पिता का तो जन्म यहाँ हुआ, इनके जो माता पिता थे, मेरे माता पिता के उनके माता पिता, उनका भी जन्म कहाँ हुआ है जी, यहाँ हुआ ना जी। आगे और क्या कह रहे हैं, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके भी माता पिता का जन्म कहाँ हुआ जी। तो यहाँ इसका मतलब कि प्रत्येक आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक आदमी एक दूसरे का है जी, बराबर है, जुड़ा हुआ है, चाहे कहिए कि बराबर है, दोनों में से कोई एक कहना आपको तात्पर्य है। यहां से 4 लाइन का हिंदी फिर से हम बता देते हैं, समझिएगा। आई लोफ मतलब घूमना, मैं घूमता हूं, एंड इनवाइट माई सोल और मैं अपने आत्मा को निमंत्रण भेजता हूं, बुलाता हूं। आई लीन मैं झुकता हूं, एंड लोफ घूमता भी हूं। एट माई एज अपने अनुसार, अपने आराम के अनुसार। ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास मैं गर्मी के दिनों में घास के नुकीलेपन को निरीक्षण करता हूं। इतने कवि के पास क्या है जी, टाइम है। माई टंग मेरा जीवा,
एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे प्रत्येक खून के प्रत्येक कण किससे बना है जी? दिस सॉइल से या दिस एयर से, यानी दिस यहाँ से मिट्टी के और हवा से बना है। बर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मेरे माता पिता का जन्म यहाँ हुआ। और बर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और उनका भी माता पिता का जन्म कहाँ हुआ जी? उनके माता पिता का जन्म यहीं पर हुआ ना जी। यानी यहाँ से जितने भी हम पढ़े हैं, कभी कह रहा है कि मनुष्य सभी लोग का है जी बराबर है। अच्छा, मान लो हमारे माता पिता का जन्म हुआ यहाँ हुआ नहीं जी, कोई भी अगर सोच कर देखो एक प्रकार से कि उनका माता पिता का जन्म यहाँ हुआ, उनके माता पिता उनका जन्म यहाँ हुआ, उनका माता पिता का जन्म, तो सभी लोग कहाँ है जी? बराबर है। आगे आगे लिखा है, आई नाउ 37 year old, मैं अभी, आई मतलब मैं, नाउ माने अभी, चाहे अब कहिए ना जी। फिल्म देखते हैं सीरियल, ऊपर लिख रहता है NOW, नाउ, यानी कौन सा फिल्म चल रहा है। आई नाउ 37 year old, मैं अभी 37 साल का हूँ। कितने साल का हूँ जी? 37 साल का। जब 37 साल के थे अभी ये लिखे थे ना जी। मैं अभी 37 साल का हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मैं सौर परिपूर्ण रूप से स्वच्छ हूँ ना जी। परफेक्ट मतलब होता है संपूर्ण रूप से, परफेक्ट रूप से क्या हो जाए जी? स्वच्छ हूँ। आगे, होपिंग टू क्रीज नॉट टिल डेथ, होपिंग मतलब आशा करना, क्रीज मतलब नहीं रुकना, टिल डेथ मतलब मैं कह रहा है कि मैं अभी 37 साल का हूँ और स्वच्छ हूँ, पूरी तरह से स्वच्छ हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मृत्यु के समय भी ऐसा ही रहूं। अच्छा, कौन आदमी को सुन ले बड़ो कहियन कि हमारा बीमार बानी, हम बीमारे होगत हम मर जाई, केवरो मुंह से सुन ले बड़ो ऐसा बूढ़ पुरानी आदमी कहेला ना। ठीक है, अच्छा मान लो कोनो जवान आदमी बा 25 वर्ष है, कही कि हम 25 वर्ष के बानी आ हम बीमार होके मर जाई, सुन ले ऐसा। हाँ हाई सुन ले भाई। ठीक है, का नाम बा कि मैं 37 साल का हूँ। क साल का हूँ जी? 37 साल का। अब मैं पूरी तरह से एकदम परफेक्ट हूँ, स्वच्छ हूँ एकदम, और मैं क्या कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि मेरी ये स्वच्छता मरते दम तक रहे ना जी। आगे अब समझिए यहाँ से, यहाँ भी इस दो लाइन में वुमेन को इक्वल बताए हैं सभी लोग से। सुनिए अब इस लाइन में क्या करना है जी, पढ़ना है। क्रीड, क्रीड मतलब होता है धार्मिक विचारधारा, मान्यताएं कहिए। धार्मिक मान्यताएं, क्रीड एंड स्कूल्स, स्कूल्स मतलब होता है विचारधारा। अरे विचारधारा मतलब परंपरा की बातें, परंपरा की बातें। सुनो, कहे हैं क्रीड एंड स्कूल्स, यानी क्रीड मतलब धार्मिक मान्यताएं, एंड माने और स्कूल्स मतलब विचारधारा यानी परंपरा की बातें। इन अवेयंस, अवेयंस मतलब होता है हटाना। यहाँ से अब थोड़ी सी चल गए हैं दूसरे दुनिया में, कभी जी नजी, वहां से बोल रहे हैं क्रीड धार्मिक मान्यताएं, एंड माने और स्कूल मतलब विचारधाराएं को हटाइए। जितना भी विचारधारा है, जितना भी धार्मिक मान्यता है, इसको क्या कीजिए जी? हटाइए, खारिज कीजिए। रिटायरिंग बैक, जब हम पीछे की ओर जाते हैं, रिटायरिंग बैक जब हम पीछे की ओर जाते हैं, ए व्हाइल जबकि हमारे सामने, सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, एट व्हाट दे आर, जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी धार्मिक विचार पर्याप्त मात्रा में है। कौन सी मात्रा में है जी? पर्याप्त मात्रा में है। उसको आप लोग हटाइए तो लोग क्या कहता है
गे बट नेवर फॉरगेट, लोग उसको भूलता ही नहीं है। इनका कवि का नाम यहाँ से है कि जितना भी हमारे धार्मिक मान्यताएं हैं, जितना भी हमारे विचारधाराएं हैं, परंपरा की बातें हैं, उसको क्या कीजिए जी आप हटाइए, लेकिन लोग हटाते भूलते ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब खिचड़ी का समय आता है तो लोग क्या कहता है जी, अपने कोई भी हो बहन हो उसके पास क्या करता है जी, खिचड़ी के समय कुछ तिलवा मेथी चूरा ले जाता है ना जी। मेथी, तो ये क्या है जी, परंपरा है। ये क्या है जी, परंपरा है। अब परंपरा हमारे भारत देश में लगता है कि बदलेगा नहीं। सुनो, हो जाएगा, बदल भी जाएगा। कहाँ से कि आज मनुष्य चांद पर पहुंच गया है ना जी। अब पशु जेव का देव है, ऐसा हो जाएगा। अभी धीरे धीरे तो समझिए आ रहा है, लगने लॉकडाउन लगने वाला है। आगे सुनिएगा, आई हार्बर मतलब विश्वास करना। आई है, सुनिए, आई हार्बर मतलब विश्वास करना, मैं विश्वास करता हूं। फॉर गुड एंड बैड, मैं अच्छा और बुरा दोनों में विश्वास करता हूं। कवि का नाम यहां से है कि मैं अच्छा और बुरा दोनों में विश्वास करता हूं। आई परमिट, और मैं स्वीकार देता हूं, मैं आपको अनुमति देता हूं। टू स्पीक, बोलने के लिए। सुनिए ना, आई हर बार मैं विश्वास करता हूं, अच्छा और बुरा दोनों में मैं अनुमति देता हूं। अच्छी अनुमति देता हूं जी, टू स्पीक बोलने के लिए। एट एवरी हेजार्ड, हेजार्ड मतलब होता है घटनाएं। मैं, सुनिए, आई हर बार मैं विश्वास करता हूं, अच्छा और बुरा दोनों में। और मैं क्या करता हूं जी, परमिट देता हूं। परमिट मतलब होता है अनुमति देना, अनुमति देता हूं बोलने के लिए। जितने भी घटनाएं हैं उन पर आप कुछ न कुछ बोलिए। आगे, नेचर विदाउट चेक, नेचर विदाउट चेक बिना प्रकृति के जांच किए। विथ ओरिजिनल एनर्जी, अपने जो ओरिजिनल एनर्जी है, जो आपके ओरिजिनल मतलब क्या होता है जी, एक प्रकार कहिए जी, ओरिजिनल मतलब को बताएगा। ओरिजिनल मतलब, ओरिजिनल का उल्टा होता है। हाँ, वास्तविक कहिए ना जी, वास्तविक। एनर्जी मतलब, हाँ, कह रहा है कि बिना प्रकृति को, बिना प्रकृति को चेक किए बिना, यानी जितने भी इस प्रकृति के चेक किए बिना आप कुछ भी काम कीजिए तो अपने वास्तविक एनर्जी के साथ। सुनिए, वास्तविक एनर्जी के साथ अपना काम कीजिए। और बीकी कुमार खड़े हो। बकवास। लिखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टी फॉर ट्रू, ए फॉर फॉल्स। पहिल का क्वेश्चन है, द पोएट इंजॉय, कवि आनंदित है, हिमसेल्फ अपने से आनंदित है। एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, और अपने ही से ही गाना गा रहा है। ये बात सच है कि गलत है? क्या होगा जी यहाँ पे, बैठो, चलो उसके आगे लड़का खड़ा हो। कह रहा है, द स्पीकर जो बोलने वाला वक्ता है, इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, उनका कहना है कि हम एक दूसरे से अलग हैं। ये बात सही है कि गलत है? गलत है। क्या है, क्या उनका कहना है कि हम सभी लोग एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी समान है। तो डिफरेंट कैसे कह रहे हैं, ये बात का है जी, फाल्स है जी। हाँ बैठो, चलो लड़की में खड़ा कराओ उसको कोने में एकदम सबसे पीछे। द पोएट डिस्क्राइब
कवि ने वर्णन किया है नेचर ब्यूटी, प्रकृति के सुंदरता के बारे में। लास्ट में हम पढ़ाए हैं कि प्रकृति को बिना क्षति पहुंचाए अपना काम कीजिए। यहाँ पे ये ट्रू है कि फॉल्स है? अरे नेचर के बारे में बात कर लो बॉन कभी की ना। हाँ ट्रू। चलो बैठो, चलो उसके आगे खड़े हो। आगे लिखा है एवरी एटम ऑफ ब्लड, खून के प्रत्येक कण इज द सेम, सभी समान हैं, इन ऑल ह्यूमन बीइंग। मेरे कह रहे कवि कि खून के सभी प्रत्येक कण सभी आदमी में समान है। सही बा कि गलती बा? सही बा। तो सही खातिर का लिखाई? 4 गो बता देनी है और 2 गो घरे से तारा बना के लेके आवे के बा। लेके बना के रहो। कहा हाँ है 2 गो बन जाए कि इहो बता दी? ना बताई? हाँ? ना बताई? देखा, सुन लो पहले सवाल लेगो 2 गो। है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ब्रीफली मतलब होता है संक्षिप्त रूप में इसको लिखिए ना जी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप में दीजिए। कह रहा है हु माने कौन, हु मतलब कौन, इज माने है, स्पीकर माने बोलने वाला वक्ता, इन दिस पोयम इस कविता के स्पीकर कौन है? वाल्ट। एक आंसर हो जाएगी हाँ द स्पीकर, द स्पीकर ऑफ दिस पोयम, इस कविता के स्पीकर कौन है जी? वाल्ट विथमन है। चलो लगी वे साइंस वाले खड़े हो। प्रेमलता, प्रेमलता जी बताइए हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने साल के हैं? कितने साल के हैं जी? हाँ लिखिएगा इन दिस पोयम, इन दिस पोयम इस कविता में ही 37 ईयर ओल्ड, कितने साल के हैं जी? हाँ 37 ईयर ओल्ड। कौ साल के हैं? बढ़ जाइए। अगला सवाल व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस, कवि ने क्यों 2 बार यू का प्रयोग किया है? हाँ यू मतलब तुम चाहे आप 2 बार क्यों प्रयोग किया गया है? व्हाई डज द स्पीकर यूज, स्पीकर माने वक्ता बोलने वाला व्यक्ति प्रयोग किया है यू 2 बार, क्यों किया गया है 2 बार? आंसर नहीं आपको मालूम है? हम बताएंगे आंसर ना जी। चलिए दूसरा सवाल पूछ लेते हैं ना जी। आगे सवाल बताइएगा। हाँ 8 नंबर सवाल आप लोग बता दीजिएगा, चाहे ये बता दीजिएगा व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, गर्मी के दिनों में उन्होंने क्या निष्कर्ष किया है, क्या अनुसरण किया है? हाँ घास के नुकीलों को उन्होंने ऑब्जर्व किया है ना जी। आगे कह रहा है कि व्हाट हैज फ्रॉम द स्पीकर इज ब्लड, कवि के जो खून है किससे बना है? कौड़ों से मिलकर और कोई जैसे हवा से और इस सोल से, सोल मतलब धरती से ना जी, जमीन से। आगे सुनिए आगे कह रहे हैं कि व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, कवि किसके बारे में बोलने के लिए अनुमति देते हैं? अभी लगले बताए थे आप। जितना भी खतरा है, जितना भी घटनाएं हैं उनके बारे में आप कुछ ना कुछ बोलिए ना जी। तो क्वेश्चन जो जो आप लोग को समझ आ रहा है उन लोग का आप लोग आंसर लिखिएगा अपने से, नहीं तो हम लिखवाएंगे, इसमें क्या है ना जी।
हम लिखवा देंगे, इसमें का है। आगे, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोयम, इस कविता का विषय वस्तु क्या है, कोई बताएगा? हाँ, अपने आप के बारे में बोलना जी, सही बताई है वो, सेल्फ डिफेंस, अपने आप से बारे में बात कीजिए, चाहे अपने आप से बोलिए। आगे, व्हाट डज ही होप टू डू, कभी क्या चाहते, कभी, हटो ना जी तुम, कवि की क्या आशा है कि वो क्या करे, तो कवि की यही आशा है कि हम जिंदा रहें, मरते दम तक इसी तरह से एकदम स्वच्छ रूप से, ना जी, यही कवि की इच्छा है। ठीक है, मरते दम तक हम स्वच्छ रहें। आप लोगों से एक सवाल नहीं आया इसके लिए ना जी, तो यू दो बार प्रयोग क्यों किए, सुनिए हम बताते हैं। यू प्रयोग दो बार इसलिए किए हैं क्योंकि आपका जो रक्त है, हमारा रक्त है, वो सेम एटम से बना है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप भी इस क्वेश्चन में दे सकते हैं, यानी 3 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन एक ही है कि कवि का प्रत्येक कण इसी मिट्टी से बना है, इसी हवा से बना है ना जी, इसी जो अग्नि से बना है, उसी प्रकार से कर रहे हैं कि हमारा खून और आपका खून का है जी, बराबर है, यानी मनुष्य को बराबर वो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर आज ही लिखवा दे कि छोड़ दे, कल लिखवा देंगे, अभी कह रहा है 15 मिनट समय है। चलिए हम दूसरे दिन लिखवा देंगे, इसमें क्या है, हाँ?